औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स व्यूवर्स, मैं आज बिल्कुल बेसिक लेवल के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हवाले से कुछ मेजर चीज़ें शेयर करूँगा। चलें इसको क्विकली स्टार्ट करते हैं बगैर किसी किस्म की देर किए। तो स्टार्ट ओपन करने के लिए आपके पास इसका इंस्टॉल होना ज़रूरी है। राइट क्लिक करके न्यू पे जाएं और यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट आएगा, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस पर क्लिक करें, रीनेम दे दें, लाइक हम दे देते हैं ट्राई 1। एंटर प्रेस किया तो ये नेम सेव हो गया। मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट 365 है। कोई भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोग्राम जो है वो ऑलमोस्ट ऐसा ही व्यू में होता है। ऑप्शंस मोर और लेस तकरीबन सेम होती हैं। जो हमारा यहाँ पे आपको एक इंटरफेस नज़र आता है, इसमें मेजर चीज़ें, ये नेविगेशन पैनल होता है। यहाँ पे हमको सर्चिंग वगैरह करनी हो, कोई चीज़ हमने ढूंढनी हो पेज में, रिजल्ट्स में, हेडिंग्स में, तो वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसको हम क्लोज भी कर दें तब भी कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, ये हमारा क्विक एक्सेस बार होता है। क्विक एक्सेस बार, क्विकली हम जिन चीज़ों को कर सकते हैं ये वो है। यहाँ पे हमारे टाइटल होता है। टाइटल ये किसी वर्जन में दरमियान में है, किसी में राइट लेफ्ट में है। ये जितनी भी ये लाइंस हैं, ये फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रा, साइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, एंड नोट, ये सारी जो हैं ये मेन्यू कहलाती हैं। मेन्यू, हर मेन्यू का अपना एक रिबन है। इस मुकम्मल को हम रिबन कहते हैं। ये जितना भी यहाँ पे एरिया नज़र आ रहा है ये सारे का सारा रिबन कहलाता है। इस मुकम्मल को हम रिबन कहते हैं, ये टोटल एरिया को। हर मेन्यू की ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है। बैक चला जाऊँ, होम करता हूँ, ये इसकी सारी ऑप्शंस हैं। इंसर्ट करता हूँ, ये इसकी सारी ऑप्शंस हैं। ड्रा करता हूँ, ये सारी इसकी ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, ये साथ साथ इसकी मेन्यू रिबन जो है ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट ऑप्शंस के लिए डिफरेंट यूज़ किए जाते हैं। हम इसको एक नॉर्मल से यूज़ के लिए रेगुलर जो चीज़ें हैं एक साइड से उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम फाइल मेन्यू से। फाइल मेन्यू में हमारे पास मोर और लेस बाकी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन ये कुछ मेजर चीज़ें हैं जिनके बारे में तज़किरा करना ज़रूरी है। न्यू या ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। जो फ्रेश डॉक्यूमेंट होगा, जिसमें कुछ भी नहीं लिखा होगा, कोई उसकी फॉर्मेटिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, उसके साथ जो है ओपन होगा ऑलरेडी। अगर एग्जिस्टिंग है तो उसके हवाले से है। इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट की सेव एज, प्रिंट करना हो, शेयर करना, एक्सपोर्ट करनी हो चीज़ें, क्लोज करना हो, ये सारी ऑप्शंस इसकी हैं। इसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो डिफरेंट उसका जैसे ही ज़रूरत आती है तो हम उसके मुतालिक चीज़ें जानते हैं। यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो हमारे पास अभी स्टार्ट में जो है वो होम टैब आता है। होम टैब में चीज़ों को अगर मैं एक्सप्लोर करूँ, ये जूम इन और जूम आउट का एरिया है। ये व्यू का एरिया है, ठीक है। ये इसकी इंफॉर्मेशन है पेजेस की, और क्या लैंग्वेज है और क्या चीज़ें हैं। ये हमारे पास रूलर होता है कि ये पेज कितने इंच चौड़ा है, कितने सेंटीमीटर चौड़ा है। ये ऑथर का नेम है जो कर रहा है, ये इसका क्रॉस है बंद करने के लिए, ये रिस्टोर का पॉइंट है, ये मिनिमाइज़ करने का पॉइंट है, यानी पूरी स्क्रीन मिनिमाइज़ हो जाती है, ये रिस्टोर हो जाती है, बड़ी छोटी हो जाती है, लाइक इस तरह और इस तरह दोबारा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा
बड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ये आप देख रहे होंगे ये एरिया जो है वो बढ़ रहा है इसका। तो ये मैं 120 तक कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो सके। सपोज़ अगर यहाँ पे हम इसकी कोई लिखना चाहें कि कोई एक स्टेटमेंट लिखना चाहें, तो उस हवाले से इसको हम कैसे लेंगे। मैंने एक स्टेटमेंट कॉपी की है, वो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। ये मैंने स्टेटमेंट एक पेस्ट कर दी, नज़र नहीं आ रही क्योंकि इसकी फॉर्मेटिंग होने वाली है। मैं इसको मुकम्मल को हाईलाइट करके या कंट्रोल ए के साथ मैं मुकम्मल हाईलाइट करता हूँ, इसको नॉर्मल करता हूँ, तो ये चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी ये क्या चीज़ है। अच्छा यहाँ पे कुछ राइटिंग हमारे पास आ गई है। अब इस पे बाकी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हम लेते हैं। सपोज़ हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये राइटिंग हमसे जो है ये कुछ गलत लिखा गया है, तो हम कंट्रोल Z प्रेस करेंगे या ये अंडू की ऑप्शन आती है अंडू, ठीक है। उसके साथ में ये इन्होंने देना शुरू कर दी है शॉर्टकट की भी और उसका नाम भी। तो मैं इसको यूँ कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं 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 नहीं, इतना ज़्यादा अंडू नहीं करना था, थोड़ा अंडू करना था, तो मैं ये कर देता हूँ रीडू, इसको कहते हैं रीडू। तो ये मैं रीडू कर दिया, ठीक है। तो ये इसके आ गए। पेस्ट के लिए अगेन मैं सपोज़ इसको इस लाइन को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे रख के मैं इसको कहता हूँ जी पेस्ट करो, तो वो सेम जो है कॉपी एक और बना देता है। पेस्ट की कुछ ऑप्शंस आते हैं, पेस्ट स्पेशल करना है, विद फॉर्मेट करना है, सिंपल करना है। जिस तरह का मैं पेस्ट चाहता हूँ मैं उस तरह का सिंपल उसको कर दूँगा। सपोज़ सिंपल के लिए यहाँ पे मैं अपनी राइटिंग स्टाइल चेंज करता हूँ और इसको 36 तक के साइज़ में ले जाता हूँ, 26 तक के। अब सपोज़ मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C के साथ भी कॉपी कर सकता हूँ, ये डबल जो है इसके साथ भी कॉपी कर सकता हूँ। डबल के साथ मैंने कॉपी किया, यहाँ रख के मैं कहता हूँ ये पेस्ट करो ऐसा ही जैसा ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, नहीं तो जैसा मैंने कॉपी किया वो पेस्ट हो जाए। अब मैंने ये इतना कॉपी किया है तो ये पेस्ट करूँगा तो सिर्फ ये देखें ये सेम स्टाइल में हुआ। मैं कहता हूँ नहीं 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 नहीं, मैं अंडू करता हूँ और इसको मैंने पेस्ट करना है कि जिस तरह के ये ऑलरेडी लिखा हुआ है उसी स्टाइल में आए। तो मैं ये आऊँगा इसमें सेम जो है इसका कीप टेक्स्ट ऑनली में, कीप टेक्स्ट ऑनली में आके मैं जब मैं करूँगा तो वो देखें ये सेम SEMP ये मुकम्मल उसी साइज़ उसी कलर उसी साइज़ में ये फाइनली सेव हो गया। अच्छा, अगर किसी हिस्से को मैंने कट करना है तो मैं इसको हाईलाइट करूँगा, ये जो है यहाँ से मैं कट कर दूँगा। दोबारा कहीं पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे रख के इसको पेस्ट कर दूँगा। मैं चाहता हूँ कि जितना ये साइज़ है इतना ही बाकियों का भी साइज़ हो जाए, तो मैं फॉर्मेट प्रिंटर की ऑप्शन हमारे पास होती है, मैं यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ जी इस जैसा करना है, वो मैं इसको याद करा देता हूँ। अब ये देखें ये हाईलाइटेड डब्बा हो गया। मैं कहता हूँ कि इस सारे को भी इतने ही साइज़ का कर दो, मैं हाईलाइट करके छोड़ूंगा तो ये सेम साइज़ का और सेम स्टाइल का हो जाएगा। इसका साइज़ और स्टाइल क्या है, ये साइज़ यहाँ पे 13.5 लिखा हुआ है, इसका भी लिखा हुआ है। ये इसकी रिटर्न का स्टाइल है। मैं कहता हूँ कि नहीं, इसके रिटर्न का स्टाइल चेंज होना चाहिए। मैं सिंपली इसको टाइम न्यू रोमन कर देता हूँ। हमारे नॉर्मल जो यूज़ की जाती है वो 12 फ़ॉन्ट किया जाता है, तो ये मैं यहाँ से फ़ॉन्ट इसका 12 कर देता हूँ। फ़ॉन्ट को कम या ज़्यादा इनसे इन बटन से भी किया जा सकता है, इनको छोटा करना हो इसको बड़ा करना हो, ठीक है। तो इन दोनों बटन्स के साथ उसके बाद ये आ जाता है 4-5 ऑप्शंस हैं सेंटेंस केस लोअर केस। अगर मेरे पास एक फ़िक्रा है उसको मैं सेंटेंस केस में लिखना है कि पहला लफ्ज़ बड़ा है बाकी सारे छोटे हैं, तो मैं इसके थ्रू लिखूँगा। आप चेक करेंगे कि ये स्टाइल और ये वो जिस तरह एक सेंटेंस लिखा जाता है ना, सिर्फ पहला बड़ा बाकी सब छोटे। तो ये सेंटेंस केस में आगे जो जो चीज़ें थी वो उसके अकॉर्डिंगली।
लोअर केस में करूँगा तो सारे छोटे आ जाएंगे। सेंटेंस केस में करूँगा तो पहला लफ्ज़ बड़ा आ जाएगा। अपर केस में करूँगा तो सारे ही बड़े आ जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड करूँगा तो हर लफ्ज़ का पहला बड़ा हो जाएगा, और अगर इस तरह करूँगा तो हर लफ्ज़ का पहला जो है वो छोटा हो जाएगा। तो हम ज़्यादातर इसको सेंटेंस केस में रखते हैं कि पहला लफ्ज़ जो है वो बड़ा रहे। अच्छा, बाज़ दफ़ा एरर करते हैं, जिस तरह अभी ये नहीं कर रहा था, तो कोई बात नहीं, उसको दोबारा से कर लेना चाहिए। उसके बाद ये है, इसको बोल्ड करने के लिए ये है बटन, इटैलिक करने के लिए इसको टेढ़ा थोड़ा सा, ये चेक करें साथ इफ़ेक्ट। ये लास्ट में जो है ये अंडरलाइन करने के लिए साथ साथ इफ़ेक्ट चेक करें, ये अंडरलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मैं समझता हूँ कि अगर बाकी सबको भी ये सेम अंडरलाइन इस तरह कर दिया जाए तो मैं इसके लिए अगेन पेंट ब्रश उठाता हूँ, सबको ऐसे कर देता हूँ, ये सारे के सारे ऐसे हो जाते हैं। मैं कहता हूँ नहीं अंडू कर दूँ, तो मैं अंडू 2 दफ़ा कर देता हूँ। उसके बाद ये आ जाता है कि मेरे टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हों। सपोज़ मैं इसको कह देता हूँ कि ये इफ़ेक्ट है, तो ये देखें ये इस इफ़ेक्ट में आ गया, मैं कहता हूँ नहीं अंडू कर दो। अच्छा, सेम ऐसे ही मैं कहता हूँ कि ये इसका हाईलाइट कर दे चीज़ों को, तो ये इसको हाईलाइट कर रहा है। मैं जौन सा कलर इसको कहूँगा उसके मुताबिक इसको ये हाईलाइट कर देगा। मुझे लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है, मैंने इनको अंडू कर दिया और वापस अपनी शेप में ले आया। मैं कहता हूँ कि इसकी बैकग्राउंड जो है वो कलरफुल हो जाए, तो ये मैं बैकग्राउंड इसका अपना रंग जो है वो कलरफुल हो जाए। पहले इससे मैंने बैकग्राउंड चेंज किया था, और इससे जो है वो मैं इसको कर दूंगा रेड। सपोज़ ये है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लू, लाइट ब्लू, ठीक है। इसको मैं सपोज कर देता हूँ ये ग्रीन। तो इस तरह मैं डिफरेंट इनको ऑप्शंस के साथ कर सकता हूँ। मैं इसको वापस इनकी प्रीवियस हालत में ले आता हूँ। मैं इसके थ्रू भी कर सकता हूँ, मैं अंडू करके भी कर सकता हूँ। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं बेसिक। अब ये अगला आ जाता है पैराग्राफ का पोर्शन। इसमें सिंपली ये इस वक्त पैराग्राफ में जब आऊँ तो ये लेफ़्ट अटेंडेंट हैं चीज़ें, लेफ़्ट अटेंडेंट, ठीक है। सारी चीज़ें लेफ़्ट से शुरू हो रही हैं। चेक करें इसका इफ़ेक्ट। अगर मैं इसी को ही जो है मिडल अटेंडेंट करूँ, ये मैंने मिडल किया, सारा कुछ मिडल में आ गया, ये मिडल में आ गया, ठीक है। लाइन जैसे मिडल में स्टार्ट हो रही है। ये है राइट अटेंडेंट, ठीक है। लाइट लाइन की है ये सारी राइट से। ये हैं इसका जस्टिफाई का, कि मैं इसको फुली जस्टिफाई कर देता हूँ इक्वल। तो अब ये इक्वली इधर से ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। लास्ट लाइन सिर्फ डिफरेंस आएगा, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अपने अकॉर्डिंगली सेट हो जाएंगी। मैं इसी को ये देखें, ये सारी जस्टिफाइड हो गई, ठीक है। अच्छा, ये बटन जो है ये हमें यूज़ करता है बुलेट्स के लिए। इनमें से किसी को अगर मैं बुलेट्स देना चाहूँ यूँ, तो ये आ जाएगा। जहाँ से नई लाइन शुरू हो रही होगी उसको नया बुलेट ये लगा देगा। जौन सा बुलेट हमने सेलेक्ट किया होगा वही बुलेट लगेगा। लाइक नंबरिंग का बुलेट मैं लगा देता हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं ABCD या कुछ इस तरह लगा देता हूँ तो ये उस सूरत में, अगर हेडिंग, सब हेडिंग, मज़ीद हेडिंग उन सब के लिए है तो हम इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम नन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी समझ आ गई। ये भी वही है, लेफ़्ट अटेंडेंट राइट अटेंडेंट की चीज़ें हैं, जस्टिफाइड की है। लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ सेटिंग में आ गया। हर लाइन के बाद कितना फासला हो, 1 लाइन का हो, 1.5 लाइन का हो, ये सारा है, 2.5 लाइन का हो, 3 लाइन का हो, ठीक है।
ये चेक कर रहे हैं, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ तो वो हमें व्यू दे रहा है कि ये इतना बनेगा। तो मैंने जितना व्यू रखना है, जितनी उसमें डिफरेंस रखना है, मैं उतना रख सकता हूँ। सपोज 1.5 का मैं रख लेता हूँ और मैं कहता हूँ कि हर पैराग्राफ जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे एक जो है स्पेस, ये पहले डली हुई थी, मैं कहता हूँ कि हर पैराग्राफ के एंड में स्पेस आए। ठीक है, ये अभी इस और इस लाइन के दरमियान, क्योंकि यहाँ पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, इस और इस लाइन के दरमियान स्पेस कोई नहीं है। ये चेक करें, ये चेक करें। ठीक है, तो ये स्पेस ऐड करता है। ठीक हो गया। ऐसे ही हर लाइन के शुरू में भी की जा सकती है, हर पैराग्राफ के। तो ये उसके लिए बटन है। ये मैं खैर इन सबको रिमूव कर देता हूँ। थीम कलर्स वगैरह देने हों पूरे डॉक्यूमेंट को तो ये उस हवाले से हैं, जौन सा थीम जौन सा कलर आप चूज़ करेंगे अपने डॉक्यूमेंट का वही लग जाएगा। नॉर्मली हम इसको वाइट रखते हैं ताकि बैकग्राउंड उसका चेंज ना हो। उसके बाद अगर हम समझते हैं कि इनके नीचे या कोई बॉक्सेस के अंदर कोई लाइन लगानी है तो हम उसके हवाले से इसको इन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। तो जिस तरह का हम इसको कोई देना चाहें शक्ल, हम उस तरह की शक्ल दे लेते हैं। सपोज ये चेक कर रहे हैं, ये लेफ़्ट, ये टॉप, ये बॉटम, ठीक है, या जस्ट दरमियान। तो जैसा हम कंसीडर करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको कर देता है। मैं अभी अंडू कर देता हूँ इसको। अच्छा जी, बाकी ये चीज़ें कम यूज़ होने वाली हैं। फाइंड वगैरह का है, रिप्लेस का है जी, ये अच्छी चीज़ है। मैं इसको कहता हूँ कि फाइंड करो न्यू का वर्ड कहाँ कहाँ पे है। कंट्रोल F या इसको मैं क्लिक करता हूँ तो न्यू मैंने लिखा है NEW, स्पेस दी, वो मुझे बता देता है 9 प्लेसेस हैं जहाँ पे न्यू न्यू का है। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक हो गया। मैं इसको कहता हूँ कि मुझे रिप्लेस करना है न्यू का वर्ड ओल्ड के साथ। तो वो कहता है फाइंड वर्ड न्यू का वर्ड रिप्लेस किससे करना है, ओल्ड के साथ। चेक कीजिएगा जहाँ जहाँ भी न्यू न्यू आ रहा है ये सारा ओल्ड लिखा जाएगा। मैं कह देता हूँ रिप्लेस आल भी कर सकता हूँ, रिप्लेस 1 by 1 भी कर सकता हूँ। तो मैं रिप्लेस आल करता हूँ तो वो मुझे बता देता है जी कि 9 रिप्लेसमेंट्स डन। अब चेक करें हर एक के साथ ओल्ड 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 लिखा गया। ठीक है, तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट टूल है मज़ीद। तो हमारा होम टैब इससे जो है वो जो मेजर इसमें यूज़ की चीज़ें हैं वो सारी इसमें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद हमारा सेकंड आ जाता है टैब जिसमें है इंसर्ट का। इंसर्ट जैसे कि किसी डॉक्यूमेंट में हमने कोई चीज़ दाखिल करनी है। ठीक है, जो मेजर यहाँ पे हमें ज़रूरत रहती है दो चार चीज़ों की, वो ये रहती है कि स्टार्ट में हम कवर पेज ऐड करते हैं। ठीक है, किस तरह का कवर पेज चाहिए हम वो ऐड कर लेते हैं। ऑटोमेटिक डिज़ाइंड हमारे पास डॉक्यूमेंट आता है और उसके बाद अगला पेज हमारा शुरू हो जाता है। ब्लैंक पेज ऐड करना हो शुरू में वो भी हो जाता है। पेज ब्रेक होता है कि हम प्रिंटिंग के दौरान हमारा एक पेज दूसरे से डिफरेंट हो जाए। मैं समझता हूँ अगर कि यहाँ पर पेज ब्रेक आना चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखें यहाँ तक पेज एक हो गया और मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ से ये दूसरा पेज शुरू हो गया। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ इसको फिल वक्त कि हमारा ऐसा करना मकसद नहीं था। टेबल्स की बारी आ जाती है, टेबल मैंने डालने हो तो जहाँ पे टेबल मैंने डालना हो वहाँ पे क्लिक करके टेबल की ऑप्शन पे आता हूँ। यहाँ या तो मैं टेबल खुद कहीं से पकड़ के डाल सकता हूँ या मैं उसके मुताबिक की कोई जो है ना चीज़ें कोई क्विक टेबल्स हैं वो उठा के डाल सकता हूँ। ठीक है, लाइक दिस वन। ठीक है, अब ये चीज़ मैं खुद लिखता बनाता तो अच्छा खासा टाइम लगता, तो इसके लिए आसान हल यही था कि मैं इसको उठा लेता। ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट हमें टेबल्स की बने बनाए जो हैं वो ड्राफ्ट मिलते हैं।
हम उनके अकॉर्डिंगली अपने टेबल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं फिल वक्त इनको कंट्रोल सेट के साथ वापस ला रहा हूँ। मैं कहता हूँ नहीं जी, इन सब से हट के मैंने अपना खुद से टेबल ड्रा करना है, तो उसके लिए मैं लिख भी सकता हूँ कि कितने बाय कितने का मुझे टेबल चाहिए, या मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे ये 5x1, ऊपर साथ में देखें ये यहाँ पे लिखा आता है 6x1, 5x1, 2, 3, 4, 5x4 का चाहिए, और साथ साथ स्क्रीन पे देखें कि टेबल बन रहा है वैसे का वैसे। तो मैं इतना कह देता हूँ तो ये बन गया। ठीक है, सपोज इसकी मैं कर लेता हूँ राइटिंग। अब ये डॉक्यूमेंट में जो टेबल है इसकी सेटिंग अलग से होती है। इसके मैं कलर स्कीम्स इसको दे सकता हूँ डिफरेंट किस्म की। ठीक है, इस तरह दे सकता हूँ। इनके बॉर्डर्स मैं मुकम्मल इसको कर सकता हूँ। साथ साथ व्यू आप चेक करते जाएं तो आपको आइडिया हो जाएगा चीज़ें हो रही हैं। मैं कहता हूँ कि इन सब की टेक्स्ट डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाए, तो मैं टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ, ऐसे से ऐसे, इधर से इधर, मैं ये चीज़ें इसमें चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, मेरी ये 1 2 3 4 जो है ये सेंटर में लिखा है, तो मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, सेल्स के सेंटर में हो ये उसके अकॉर्डिंगली, तो टेक्स्ट सारा हमारा सेंटर में होना चाहिए। टेबल सेंटर, ओके। तो यहाँ से डायरेक्ट सेंटर में आ गया ऑप्शन। वैसे यहाँ पे भी होती है। अच्छा सॉरी, ये अलाइनमेंट है पूरे पूरे टेबल की, कि लेफ़्ट है राइट है, किधर को करना है। लाइक अगर मैं कहूँ कि ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी, सपोज छोटा टेबल है, और ये ऑप्शन जो अभी मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ, सेंटर में रखूँ, लेफ़्ट में रखूँ, राइट में। ये अगर मैं लेफ़्ट में करता हूँ तो ओके करता हूँ तो ये लेफ़्ट में चला जाएगा पूरा टेबल, और ऐसे ही अगर इसको मैं राइट पे लेके जाता हूँ तो ये राइट को चला जाएगा। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं टेबल मेरा जस्टिफाइड रहे, तो मैं इसको ऑटो फिट के ऑप्शंस हैं कंटेंट के हिसाब से, यानी जितना कंटेंट 1 2 3 4 लिखा था, अल्फाज लिखे थे, उस हिसाब से कर दे, या विंडो के हिसाब से कर दें, या कोई फिक्स मैं खुद लिख दूँ, तो मैं उसको ऑटोमेटिक भी लगा देता हूँ कि भाई विंडो के हिसाब से कर दे, जितना विंडो है तो वो विंडो के हिसाब से उसको कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे टेबल्स आ गए। उसके बाद बात आ जाती है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, एंटर प्रेस करते हैं हम तो नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। पिक्चर्स की, पिक्चर्स कौन कौन सी हम कर सकते हैं। पिक्चर्स अपनी कोई भी कहीं से भी उठा के हम इसमें डाल सकते हैं। कोई अपनी बाहर से पिक्चर्स हों, कोई कंप्यूटर से हो, इंटरनेट से हो, कहीं से भी कोई भी पिक्चर हम इसमें डाल सकते हैं, और उस पर इफ़ेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। कुछ शेप्स हैं वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। पिक्चर्स के हवाले से कैसे है वो भी चले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सपोज़ ये एक इतनी पिक्चर है, मैं इसको एज स्निपिंग टूल पिक्चर इसकी लेता हूँ। ये मैंने पिक्चर ले ली इतनी, ठीक है। अब मैं ये पिक्चर यहाँ पे डालना चाहता हूँ तो कंट्रोल वी पेस्ट के लिए होता है, तो मैं पेस्ट करूँगा, ये पिक्चर आ गई। इसको मैं छोटा कर देता हूँ ज़रा, ठीक है जी।
तो ये पिक्चर छोटी होगी, ठीक है। एज ए पिक्चर ये एडिटेबल है, सारा रिटर्न है, ये इसकी पिक्चर है। अच्छा, इस पिक्चर पे भी डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो अप्लाई हो सकते हैं। मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसके सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सामने आ जाएंगे। किस किस तरह का इफ़ेक्ट इस पे मैं डालना चाह रहा हूँ ये चेक करते जाएं कि ये सारे के सारे इसके अकॉर्डिंगली जो हैं वो प्रीव्यू दे रहे हैं। फिर अगर मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि नहीं नीचे से ये कम है ऊपर वाला, या ये ज़्यादा आ गया, तो मैं क्रॉप की हेल्प ले सकता हूँ। यहाँ से इसको मैं यहाँ तक कट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से ऊपर तक कट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ये पिक्चर में जस्ट रह जाए, बल्कि इसको भी मज़ीद मैं कर देता हूँ, ये बाहर रख के मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये क्रॉप की ऑप्शन से मैंने ये चीज़ें कर ली। उसके अलावा पिक्चर का बॉर्डर, पिक्चर के इफेक्ट्स, डिफरेंट चीज़ें ये सारी इसमें आ जाएंगी। करेक्टनेस है इसकी, ब्राइटनेस और शार्पनेस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि ये पिक्चर पहले कोई थी और अब जो है वो कोई रह गई है। तो इंसर्ट टैब में वापस आता हूँ, शेप्स भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आए, ये डिफरेंट शेप्स हैं। रिसेंट यूज़, जो भी मैं रिसेंट यूज़ करूँ, बाकी लाइंस हैं, रेक्टेंगुलर्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज हैं, इक्वेशंस हैं, फ्लो चार्ट है, मतलब इस तरह की डिफरेंट है। सपोज मैं बेसिक शेप्स 2-3 उठाता हूँ। एक मैं ये उठाता हूँ, स्माइली वाली। अच्छा जी, दूसरी मैं शेप उठाता हूँ दिस वन, थंडरस्टॉर्म वाली। तीसरी मैं शेप उठाता हूँ दिस वन, ठीक है जी। तो ये मैंने शेप्स उठा ली। अब इन शेप्स के साथ मैं अपनी चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। कोई तस्वीर बनानी है या कुछ भी इस तरह का बनाना है, ठीक है। सपोज मैंने ये करना है एक तस्वीर, डबल क्लिक करूँगा तो इसमें ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन आ जाएगी। ऐड टेक्स्ट में कर सकता हूँ मैं 1, और इसमें ऐड टेक्स्ट करूँगा तो ये मैं कर देता हूँ 2। इसमें मैं ऐड टेक्स्ट करूँगा तो इसको मैं कर देता हूँ 3। इसमें मैं ऐड टेक्स्ट करता हूँ तो इसको मैं कर देता हूँ 4। तो ये चीज़ें सपोज आ गई, ठीक है जी। 1 2 3 4 ये एक लाइन में आ गए सपोज। अब इसके डिफरेंट डिज़ाइन, डिफरेंट शेप्स के साथ मैं इनकी कनेक्टिविटी कर सकता हूँ। लाइक मैं ये इसको कह दूँ कि ये इसके साथ अटैच है, और ये कलरफुल आ गए और उसको चेंज करने के हैं। दूसरा मैं कह देता हूँ कि ये लाइन आए, ठीक है। तो इसको ऐसे कह देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये इसके साथ लिंक्ड है। फिर तीसरा मैं और कह देता हूँ कि ये है फ्री। फ्री शेप से मुराद होता है कि मैं जहाँ मर्ज़ी इसको कर दूँ। लें जी, तो ये मैं कहता हूँ कि ये यहाँ पे है, ठीक है। डबल क्लिक करूँगा तो वो सेव हो जाएगा। तो ये शेप्स डिफरेंट हैं, हम डिफरेंट शेप्स डिफरेंट जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं और उस पर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें जो हैं वो लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये इंसर्ट में आइकॉन्स हैं, हम डिफरेंट कोई आइकॉन ऐड करना चाहें वो उसमें कर देते हैं। 3D मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, ये कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट अलग से होती हैं। हमको कुछ नेट से मिलती हैं, कुछ इसके जो है ना ऑलरेडी इसकी पड़ी होती हैं लाइब्रेरी में, तो हम उनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अभी 3D मॉड्यूल जो है वो
अप्लाई किया है उसने, और ये हमको ये आ गया। ठीक है जी, इसको मैं बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ। तो ये 3D मॉड्यूल जो हैं वो इसके होते हैं। हम इनको जैसे मर्ज़ी देख लें, 3D है, हर तरफ से है। मैं कहता हूँ कि कुर्सी एक किस तरह की नज़र आनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, एवरी एंगल जो है ये इसका हमें दिखा रहा है, सिर्फ 3D मॉड्यूल होने की वजह से। उसके बाद हम स्मार्ट आर्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट से क्या मुराद है, हमारी राइटिंग है, तो राइटिंग के अकॉर्डिंगली हम चीज़ें जो हैं वो कुछ कर सकते हैं। ये स्पेस आती है एक पेज से दूसरे पेज के बाद, मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये स्पेस क्लोज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट में आ गया हमारे पास ये लिस्ट आ गई। यहाँ ये कोई लिस्टिंग करनी हो, एक से चीज़ दूसरी, दूसरी तीसरी, वो बतानी हो, प्रोसेस बताना हो, ए का बी पे असर है, बी का सी पे असर है, साइकिल में कोई चीज़ बनानी हो कि ये जी पूरा एक नेचुरल साइकिल है, इसके थ्रू ये चीज़ें चलती हैं। हिरार्की हो जी कि पहले ये है उसके बाद ये है और ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, लाइक मैं अगर ये कहूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की बनानी है तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास एक हायरार्की की पिक्चर आ गई। मैं यहाँ उसको कहता हूँ जी कि सबसे पहले है जी HOD, फिर आ जाता है जी मेल टीचर, फिर आ जाता है जी फीमेल टीचर, उसके बाद आ जाते हैं जी CR, GR और बाकी स्टूडेंट्स। मैं कहता हूँ जी ये एक पूरी है। तो ये मैं अगर वैसे ड्रा करता तो शायद बहुत देर लग जाती, तो ये बने बनाए मुझे इंसर्ट शेप में स्मार्ट आर्ट मिल जाते हैं। ठीक है, चार्ट्स हैं हमारे पास, डिफरेंट किस्म के चार्ट्स हैं। किस किस्म के चार्ट को हमने एडअप करना है हम वो इसमें जो है वो जस्ट लिख देते हैं और वैसा ही चार्ट जो है वो हमारे सामने आ जाता है। ठीक हो गया, तो कैसा चार्ट हमको चाहिए हम वैसा ही इसमें ऐड अप कर लेते हैं। सपोज मैं ये अभी कॉलम का करता हूँ, तो ये कॉलम का एक चार्ट मेरे पास आ गया। कॉलम के चार्ट में वो चीज़ें पूछ रहा है कि आपने कोई कैटेगरी, इनके नाम लिखने, जो जो कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मैं जो जो यहाँ पे लिख दूँगा वही चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HOD। ठीक है जी, तो ये देखें HOD लिखा गया। ऐसे CR GR कुछ भी मैं इसके करूँगा तो ये एक पूरा एक चार्ट मेरे सामने बन जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्क्रीनशॉट्स। स्क्रीनशॉट मैंने जो रिसेंट लिए हैं ये वो हैं, मज़ीद कोई स्क्रीन की क्लिपिंग करनी हो मैं उसको भी कर सकता हूँ। ठीक है, सपोज़ मैं इसको करना चाहूँ कि इतना सा ये क्लिप आ जाए, तो ये इतना क्लिप जो है वो मेरे पास आ गया। ठीक हो गया, ये इसी में चार्ट में खैर रख के तो आ गया, तो इसलिए ये अलग नहीं हो रहा। तो इंसर्ट ऑप्शन में ये बेसिकली ये चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी काफ़ी सारी हैं लेकिन उसमें मैं देख लेता हूँ अगर कोई हमारी ऐड करने वाली चीज़ है। हेडर फुटर बिल्कुल बहुत ज़रूरी है।
हर पेज के टॉप की जगह हेडर कहलाती है और बॉटम की जगह फुटर कहलाती है, ठीक है, हेडर और फुटर। मैं डबल क्लिक करूँगा बिल्कुल टॉप पे रख के तो हेडर और फुटर की जगह मेरे पास आ जाएगी, ये आ गई, ये हेडर की जगह आ गई, ये फुटर की जगह आ गई। हेडर में हेडर में मैं लिखता हूँ दिस डॉक्यूमेंट इज फॉर इंट्रोडक्शन टू MS ऑफिस सपोज, और मैं इसको थोड़ा सा सेटिंग कर देता हूँ, दरमियान में कर दिया, हाईलाइट करके इसको बोल्ड कर दिया, साइज इसका बड़ा कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इटैलिक कर दिया। ये मैं करके मैं बाहर निकल आके डबल क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे ये हर पेज के शुरू में, हमने तो एक ही जगह लिखा है ना, लेकिन ये टाइटल पेज के अलावा हर पेज के शुरू में ये लिखा आ रहा है, ठीक है। मैंने ये नया पेज भी यहाँ जनरेट करूँगा तो उस पर ऑटोमेटिक ये देखें लिखा आ रहा है। सेम ऐसे ही फुटर का, फुटर में या तो मैं कोई चीज़ खुद से लिख सकता हूँ, या मैं फुटर में साथ ही मैं पेज नंबरिंग जो है वो डाल सकता हूँ। वो फुटर से पेज नंबरिंग यहाँ से है, पेज नंबरिंग मैं कहता हूँ जी कि टॉप में डालनी है, बॉटम में डालनी है, पेज मार्जिन क्या रखना है, मैं कहता हूँ जी बॉटम में, बॉटम होता है नीचे। अब यहाँ डिज़ाइन वो बता रहा है, आप चेक करें, मैं क्लोज व्यू में दिखाता हूँ कि पेज का स्टाइल यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, या दरमियान में लिखा है 1 2 3 4, या राइट साइड पे 1 2 3 4 लिखा है, या इस तरह लिखा है, ठीक है। और डिज़ाइन है इसके, वो कहते हैं यहाँ तरह लिखा है पेज नंबर, इधर तरह लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा ऐसा। और मैं कहता हूँ जी ये इस तरह का पेज का डिज़ाइन है कि पेज 1 ऑफ 1, 1 ऑफ 2, 2 ऑफ 3, 2 ऑफ 4, इस तरह की चीज़, ठीक है। ये देखें, अब मैं डबल क्लिक करके बाहर आया, हर पेज को पेज नंबर ऑटोमेटिक इसने दे दिया। ये पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। मैं ऐसे ही रख के इसका और करूँ पेज, तो पेज नंबर ये हेडर और ये पेज नंबर 4 भी आगे बढ़ गया। तो इस तरह हमारे पास ये हेडर और फुटर की भी स्टोरी एक हमारे इंसर्ट टैब में बहुत अहम है। कुछ मैथमेटिकल चीज़ें होती हैं, उसमें हमें कोई इक्वेशंस, कोई सिंबल्स का सहारा लेना पड़ता है। ये आपको क्लोज व्यू में मैं दिखा दूँ, ये आप चेक कर सकते हैं, ये सारे जो हैं वो इक्वेशंस की सिंबल्स हैं। हम जो सी सिंबल यूज़ करना चाहें हम उसके अकॉर्डिंगली उसको यूज़ कर लेते हैं। इक्वेशंस बनी बनाई हमारे पास आती हैं, बाइनोमियल हैं, एक्सपेंशन की हैं, फोर सीरीज़ हैं, ठीक है, एरिया सर्कल की हैं। तो जो मैं कहूँगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगी और उसको एडिट करने की हमारे पास फैसिलिटी जो है वो भी होगी। तो ये सारी चीज़ें इसी के अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। इनकी जो n की पावर लिखनी है, x की जगह जो लिखना है, a की जगह लिखना है, ये सारी चीज़ें एडिटेबल हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंगली हम इसको देख लेते हैं। तो ये दो का मुकम्मल तारुफ हो गया। तीसरा हमारे पास ड्रा का है। ये डिफरेंट हमारे पास शेप्स, चीज़ें, हम उनको खुद से ड्रा कर सकते हैं। कोई कलर पेन है, हाइलाइटर है, कुछ चीज़ों को देखना है, हाईलाइट करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली हमारे काम आती हैं। हम जस्ट हाईलाइट करने या इन चीज़ों को लिखने के लिए काम करते हैं, ठीक हो गया। तो ये इतना बहुत ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बारकाइफ ये है ज़रूर। ओके, ड्रा के बाद आ जाता है डिज़ाइन। डिज़ाइन में आ जाता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट का जो है वो डिज़ाइन कौन सा रखना चाहते हैं। इस तरह का रखना चाहते हैं, ऐसा रखना चाहते हैं, किस तरह का रखना चाहते हैं। मैं सपोज़ इसको करता हूँ कि ये आना चाहिए।
जी, तो ये बेसिकली होता है कि हमने डॉक्यूमेंट का स्टाइल रखना क्या है। सपोज़, ठीक है ना, ये है, तो इसको हमने किस टाइप की शेप में देना है, ये वो चीज़ों के लिए होता है, तो इतना ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेआउट में अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है ये पेज का लेआउट। मैं इसको ज़रा अगर छोटा करूं तो हमारे पास कुछ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक होगा स्टाइल इजीली। सपोज़ लेआउट में मैं कहता हूँ कि मार्जिन साइड के जो हैं कम रखने ज़्यादा रखने हैं, ये उनका है। नैरो रखूँगा, ये देखें यहाँ पे इतने से इतने तक का साइज़ है। मैं दोबारा इसको बिग कर रहा हूँ, ये इतने से इतने का, ठीक है। तो ये मार्जिन मैं इसको नैरो कर देता हूँ तो ये मज़ीद कम हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे ही नॉर्मल करता हूँ तो ये छोटे हो जाते हैं। तो मैं मार्जिन अपने जो है वो बिल्कुल मुनासिब से अपने हिसाब से मैं इसको रख सकता हूँ जो मैंने इसके रखने हों। ओरिएंटेशन पेज की होती है कि मैं छोटे रुख इसको बड़े रुख के क्या रखूं, जिसको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कहते हैं। पेज लंबे रुख आए या चौड़े रुख आए, तो ये चौड़े रुख अगर आएगा तो ये पेज का वो व्यू है, ये चेक करें। अगर